हेलो दोस्तों, ये यूट्यूब के एसपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में रेखीय समीकरण हम लोग हल करना सीख लिए। एक उदाहरण देख लीजिए। फिर पहला समीकरण है x प्लस 8 बराबर 5। बताया गया था जब बराबर की बाएं साइड यानी इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हो जाएगा x बराबर 5 ऋण 8। अब 5 में से 8 घटा देंगे। देखिए घटाने का नियम, देखिए 8 अधिक है या 5 अधिक है। 8 अधिक है, ठीक है। बीच में ऋण का चिन्ह है, 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा 3, और 8 वाले का चिन्ह लगा दीजिए, हो जाएगा ऋण 3। ठीक, यह हो गया। अब दूसरा उदाहरण, 3x ऋण 2 बराबर 10। बताया गया था इधर से जब उस पार जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ ऋण है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, धन 2। अब जोड़ दीजिए, 10 धन 2 बराबर 12। अब देखिए यहाँ 3 और x के बीच में गुणे का निशान है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग, यानी x बराबर 12 भागे 3। भाग दे दिए, कितना आ गया, 4। यही उत्तर हो गया। हाँ, अब हम लोग रैखिक समीकरण सीख लिए। अब इस रैखिक समीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग यानी इबारती प्रश्न को हल करने में कैसे करते हैं, चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि इबारती प्रश्न को या किसी कथन को गणित के रूप में, समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करते। देखिए यह दिखाई दे रहा है एक डिब्बा, कोई बालक इसमें कुछ पैसा भरा है। इसमें क्या भरा है, कुछ पैसा भरा है। अब कितना पैसा भरा है ये नहीं पता। मान लीजिए यह डिब्बा है, इसमें कुछ पैसा है। अब इसको 20 रुपए और मिल गया, इसी में डाल दिया। कितना डाल दिया, 20 रुपए। 20 रुपए डालने के बाद वह उसको गिनता है तो उसको कितना दिखाई देता है, देखिए 70 रुपए। देख रहे हैं ना, ये 50 रुपए है और ये 10-10 रुपए का नोट है। उसके पास कितना हो गया, 70 रुपए। अब इस कुछ की जगह पर कोई चर राशि मान लीजिए, जैसे कुछ की जगह x मान लीजिए, धन 20 बराबर 70। यही समीकरण है। इसी तरह से समीकरण बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे के पास कुछ रुपए थे, 20 रुपए और मिल गए, मिलाकर कुल कितना हो गया, 70 रुपए। यही समीकरण है। अब इसको हल करना चाहें तो कैसे होगा, x बराबर 70, इधर जाकर क्या हो गया, 20, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 50। उत्तर क्या हो जाएगा, बच्चे के पास पहले से 50 रुपए मौजूद थे। ठीक, अब इनका प्रयोग कई रूपों में होता है। संख्या संबंधी, आयु संबंधी, भिन्न संबंधी, ज्यामितीय संबंधी, अनेक रूपों में इसका प्रयोग होता है। तो आज पहले हम लोग संख्या संबंधी वार्षिक प्रश्नों को हल करने में इसका प्रयोग सीखेंगे। अब कैसा संबंधी रहा, संख्या। अब संख्या आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इत्यादि। ठीक है। आप देखिए इन सब संख्याओं को कहते हैं क्रमागत संख्या। क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्याओं में क्या पहचान होती है, देखिए
हर संख्या अपनी पिछली संख्या से एक अधिक है, यानी 8 पिछली संख्या 7 से कितना अधिक है, 7 धन 1, यानी अगली संख्या ज्ञात करना हो तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए कोई क्रमागत संख्या x है तो अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। इसके बाद फिर अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 प्लस 1, इसमें 1 और जोड़ देंगे यानी यह हो जाएगा x प्लस 2। इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि इसके पहले की क्रमागत संख्या क्या होगी, अब बताइए इसके पहले से 1 अधिक है यानी इसमें से 1 घटा देंगे, हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, अगर कोई आपको एक क्रमागत संख्या मालूम है इसके आगे पीछे 1 जोड़ या घटा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसी में से देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एक ऐसी संख्याएं हैं सम संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, सम संख्याएं। अब सम संख्याओं में क्या देख रहे हैं, गुण है अगली संख्या अपनी पिछली संख्या से 2 अधिक है। देखिए अगर यहाँ 6 है तो इसके पहले वाली संख्या से 2 अधिक है यानी 4 है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, इसी को लिख देंगे 4 धन 2, पिछली संख्या से 2 अधिक है। ठीक, इसी तरह से अगर कोई संख्या x हो, कोई संख्या x हो, अगली क्रमागत सम संख्या क्या होगी, अगली क्रमागत सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक, फिर पूछ दिया इसके बाद वाली अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4। अगर संजोग से पूछ दिया जाए इसके पहले की क्रमागत सम संख्या क्या होगी, तो देखिए 2 अधिक है तो हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब सम संख्याओं में सदैव 2 का अंतर होता है। अगर कोई सम संख्या मालूम है तो अगली क्रम संख्या में 2 जोड़ने पर प्राप्त होगी और इसके पहले की सम संख्या 2 घटाने पर प्राप्त होगी। इसी तरह से देखिए इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में भी देखिए किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। कितना है, 2। अब अगर 9 है, इसके अगली क्रमागत सम संख्या लिखनी है, क्या हो जाएगा 9 धन 2। इसके बाद फिर अगली क्रमागत सम संख्या लिखनी होगी तो हो जाएगा 9 धन 2 धन 2 यानी 9 धन 4। इसके ठीक पहले की क्रमागत विषम संख्या लिखनी हो तो हो जाएगा 9 ऋण 2। ठीक, इसी तरह से यदि x कोई विषम संख्या है इसके आगे और पीछे की विषम संख्या क्या होगी, x प्लस 2, x प्लस 2 प्लस 2, इधर क्या होगा x माइनस 2। इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हम समीकरण बना सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है किसी संख्या के दूने में 5 जोड़ने पर योगफल 25 हो जाता है। संख्या बताओ। अब देखिए समीकरण कैसे बनेगा, किसी संख्या के दूने में। अब संख्या क्या है पता नहीं है तो संख्या को मान लीजिए, या क्या लिखेंगे, माना संख्या x है। ठीक, अब कह रहा संख्या के दूने में, अब यहाँ लिख लीजिए
संख्या का दूना हो जाएगा यक्स गुणे 2 बराबर 2x। ठीक, अब लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्न है कह रहा है संख्या का दूना, यह ना, संख्या का दूना धन 5, 5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 25। अब संख्या का दूना कितना है 2x धन 5 बराबर 25। ठीक है, अब 2x बराबर 25, ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 5 गया 20। अब यहाँ 2 गुणे x है, जाकर 2 उधर क्या लग जाएगा भाग, x बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10। अब उत्तर हो जाएगा अभिष्ट संख्या बराबर 10, यही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण, किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 22 है, संख्याएं बताओ। अब देखिए पूछ रहा किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 22 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लिया, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर x, तब दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, क्रमागत सम संख्या बराबर क्या होगी x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार क्या करा है, दोनों का योग यानी x धन 2 बराबर 22 है। अब देखिए x और x जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 22, जाकर 2 उधर घट जाएगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा 20/2 बराबर 10। अब लिखेंगे उत्तर, x क्या माने हैं, क्रमागत सम संख्या, यहाँ हो जाएगा पहली संख्या बराबर 10 और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x धन 2 यानी 10 धन 2 बराबर हो जाएगा 12। यही उत्तर हो गया 10 और 12। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ले लीजिए अभ्यास प्रश्न, उसको हल करिएगा। हाँ देखिए, ये अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। नंबर 1, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, संख्या बताओ, लगा लीजिएगा। इसी तरह से सब सवालें हैं, इसको आप कॉपी पर लिखकर लगाइए और अभ्यास कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। कर मिनट दो भाई।